नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री संग्राम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, जीके के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अब एशियाई शेर आपका ये हो जाता है, कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हो जाएगा या गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है? रेंगुर मिट्टी होता है। क्या होता है? रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को, या आपका चंद्रगुप्त मौर्य को, या चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। काफी अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो समुद्रगुप्त को दी जाती है। किसने दी थी? B.A. स्मिथ ने दी थी। B.A. स्मिथ ने दी थी और समुद्रगुप्त को दी जाती है। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक को दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहू नृत्य जो है मुख्य त्योहार, बिहू मुख्य त्योहार है असम का, गुजरात का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का। देखिए बिहू करते हुए महिलाएं जो हो जाएंगी, तो बिहू नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो असम का हो जाता है मुख्य त्योहार, बिहू असम का हो जाता है। अगर पूछा जाए सिर्फ गरबा कहाँ का हो जाता है, तो गरबा आपका गुजरात का हो जाता है। अगर पूछा जाए उड़ीसा का, तो ओडिसी हो जाता है। और बिहू कहाँ का होगा? असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। 5 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आंसर सही होगा? तो कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं तो बचपन बचाओ आंदोलन से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जापान की संसद का क्या नाम है? शोरा या मजलिस या डायट या नेसेट। 6 का उत्तर दीजिएगा। इससे पहले हमने जीके के पूरे पेपर को करवा रखा है, पूरे 50 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा। जितने क्वेश्चन आपके उसमें सही होंगे एग्जाम में भी उससे 3 से 4 माइनस कर दीजिएगा, 3 4 प्लस कर दीजिएगा, बिल्कुल उतने ही सही होने वाले हैं। और आपके हिंदी के कितने क्वेश्चन? पूरे 50 आने, तो हिंदी का पेपर भी करवा रखा है। आप जिस क्लास को देख रहे हैं मॉडल पेपर, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जापान की संसद का नाम क्या है? शोरा होगा, मजलिस होगा या डायट होगा? तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाता है? सर डायट हो जाता है। जापान से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाएगा? जापान को कहा जाता है। उगते सूरज का देश नोट कर लीजिए, जापान को कहा जाता है। और जापान की संसद क्या हो जाती है? डायट हो जाती है। एक प्रश्न और पूछा गया, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम होगा? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम हो जाएगा शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। 7 का उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। बीएड 2021 में प्रश्न भी बन चुका है कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस स्थल पर मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? हड़प्पा को, धौलावीरा को, मोहनजोदड़ो को या कालीबंगा को? 8 का उत्तर दीजिएगा। तो मृतकों के टीला के नाम से जो है आपको मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? ये तिथि नहीं लिखा हुआ है, ये तीर्थंकर लिखा हुआ है। क्या हो जाएंगे? तीर्थंकर हो जाएंगे। तीर्थंकर ऐसे जैनी जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो क्या होंगे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी हो जाते हैं। अगर महावीर स्वामी पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक अगर जैन धर्म का पूछा जाए तब भी महावीर स्वामी होते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछे तब भी महावीर स्वामी हो जाते हैं। अगर पूछा जाए 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? तो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? बताइएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहते हैं हम लोग? तो बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन भी चुका है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या होता है? 1885 में क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अब ये द्वित्व व्यंजन क्या होता है?
जब दो समान व्यंजन एक तरीके से आ जाते हैं और एक आधा व्यंजन हो और एक पूरा व्यंजन हो, तो सर कैसे होता है? सर देख लो, अब जैसे आपको देखो पुनः तो होगा नहीं, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में क्या हो जाएगा? द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। इसी तरह आपका बच्चा पूछ ले तो बच्चा में क्या होगा? सर द्वितीय व्यंजन। देखो एक आधा व्यंजन एक पूरा व्यंजन, जिसमें दो व्यंजन समान हो और एक आधा हो एक पूरा हो, वह क्या होता है? द्वितीय व्यंजन हो जाता है। दिल्ली में क्या होगा? द्वितीय व्यंजन होगा। ये बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे, वर्डों के संकलन को कहेंगे। ये वर्डों के संकलन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्डों नहीं लिखा है, तो वर्डों के संकलन को कहेंगे। शब्द गणना को कहेंगे, तो वर्डों के व्यवस्थित क्रम को कहेंगे। तो क्या कहेंगे? वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच भाषा, पुर्तगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा या जापानी भाषा? 13 का उत्तर दीजिएगा। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हो जाएंगे? तो आल्पीन गमला जो आपके हो जाएंगे पुर्तगाली शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, अगर आलू पूछा जाता है, सर आलू भी क्या हो जाता है? आपका पुर्तगाली शब्द हो जाता है। क्या होता है? आलू आपका जो होता है, आलू देख लो यहाँ पे क्या हो जाता है? पुर्तगाली शब्द हो जाता है। अगर पूछा जाए आल्पीन और गमला, तो आल्पीन गमला आपके क्या होंगे? या भी पुर्तगाली शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमल नयन में समास है। समास का अर्थ पूछे, सर समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, संक्षेप होता है समास का अर्थ, और संक्षेपीकरण भी होता है। अगर पूछे सर कमल नयन में समास सर कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा या अव्ययी? अब तुलना की जा रही है कमल के समान नयन, और जिसमें तुलना की जा रही हो विशेषण विशेष या उपमान उपमेय वाला समास जो होता है वह क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमल होगा, गुलाब होगा, कल्प वृक्ष होगा या केवड़ा होगा? काफी अच्छा प्रश्न है। अरविंद का अर्थ बताइए, तो पंकज किसका होता है? तो अरविंद भी उसका हो जाएगा। तो कमल का क्या हो जाता है? अरविंद शब्द का पर्यायवाची हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको क्लास अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। लुप्त संख्या देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम का प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ये कैसा प्रश्न यहाँ पे होगा कि 5, 4, 9, 20 आखिर ये कैसे बने हैं? बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका करेक्ट होगा। तो देखिएगा इसमें जो है आपका 5, 4 फिर 20 हुआ है, फिर 9 हुआ, फिर 3, 8, 11 कैसे हुआ? तो देख लो इसमें सबसे पहले देखो 5 और 4 क्या हुआ है, तब जाके ये हुआ 9 हो जाता है। अब 9 हो गया यहाँ पर। इसी तरह क्या होता है, 5 चौको क्या हुआ? 20 हो गया। इसी तरह 1 क्या हुआ? ऐड हुआ है और फिर मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसी तरह देख लो 8 और 3 11 होता है, और 8 का मल्टीप्लाई जैसे करोगे 24 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? सर 9, 4, 13 हो गया, और 9 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो क्या होगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें देखो कुछ नहीं करना होता है, बड़ा प्रश्न होता है। इसमें एक ट्रिक देख लो, एक पूरा आपको पढ़ने की कभी एग्जाम में जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे सर, तो लास्ट क्वेश्चन इसमें देखना है, हिरण को क्या कहा जाता है? हिरण कहाँ रहता है? बस इतना रखो। तो अब आप उनसे पूछते हैं कि हिरण कहाँ रहता है, तो आप बताओगे जंगल में रहता है। कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। अब आप इस प्रश्न को देख लो, जंगल कहाँ पर है? जंगल को क्या कहा है इसने? तो देख लो सर सोफा को फ्रिज कहा है, फ्रिज को कमरा कहा है, और जंगल को देख लो सोफा कहा है। क्या कहा है? जंगल को सोफा कहा है। तो हिरण कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, लेकिन अब कहाँ रहेगा? सोफा में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब देख लो इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं कि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को जंगल कहा जाता है, जंगल को सोफा कहा जाता है, सोफा को फ्रिज और फ्रिज को कमरा। ये पढ़ने की पूरा जरूरत नहीं थी। आपको ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो लास्ट का केवल पढ़ो, हिरण कहाँ रहेगा? जंगल में रहेगा, और जंगल को क्या कहा गया? सोफा कहा गया। बस 2 ही क्वेश्चन देखने थे, बस आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का विकल्प का चुनिए। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे आखिर क्या आएगा? ये कैसे हुआ? 144 13 कैसे बन गया? 36 क्या बनेगा आखिर? बताइएगा। तो 144 आप सभी को पता होना चाहिए कि सर 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 144 12 का स्क्वायर होता है, और 12 में 1 आप ऐड कर दोगे तो कितना होता है? 13 होता है, और 13 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर 36 की बात करते हैं, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है, और इसमें भी क्या कर दो? 1 जोड़ दो, और जैसे आप 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
समझे, 12 का स्क्वायर 144, एक जोड़ दिया गया 13 हो गया। 36 में क्या है, 6 का स्क्वायर हो जाता है, एक ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 9 है, 25 है, 49 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 121 है। यहां पर आखिर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा बताइएगा। तो 9 जो है आपका कितने का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। सर 3 5 7 अर्थात यहाँ पे 9 होना चाहिए, फिर क्या होता है 11, तो 11 का स्क्वायर तो 121 हो जाता है। सर 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 66 198 कैसे बना, 198 594 कैसे बना, देख लो। अब देखो सर, अगर 66 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 198 हो जाता है। अगर 198 को 3 से मल्टीप्लाई आप करोगे तब कितना हो जाता है, 594 होता है। तो ये 66 से कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये 66 बना होगा। सर 11 से अगर 3 मल्टीप्लाई, 3 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ है, 3 यहां मल्टीप्लाई, इसका मतलब 3 भी यहां हुआ होगा। तो सर 66 को अगर 3 से हम डायरेक्ट भाग ना कर दें और जैसे भाग करेंगे तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो 22 तो सही हो जाएगा। सर 22 यहां रख के देख लेते हैं, 22 नहीं 66 होता है। 3 करोगे 198 आएगा, फिर 3 करोगे 594 आएगा। तो 22 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग पूरा सेशन देखा और इससे जाकर के आप जीके जीएस की क्लास को देख सकते हैं। हिंदी का सेशन है, प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल पर नए थे तो वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।